हमारे पास में फोर्थ चैप्टर में अपन आ चुके हैं माइक्रोवेव ओवन की मरम्मत एवं रखाव। यहाँ इस टॉपिक से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है वो चीज़ हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं जिसमें माइक्रोवेव क्या होता है। बेसिकली आपने देखा है बीते समय में खाना पकाने मानव के लिए कठिन कार्य हुआ करता था। उस समय गर्मी के स्रोत सीमित थे, जैसे लकड़ी, कोयला। इन हीटिंग संसाधनों से धुआं निकलता था और ये धुआं मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होता था। वे व्यक्ति को गंभीर बीमारी को कारण बन जाता था। नई तकनीकों की शुरुआत के साथ साथ खाना पकाना आसान, स्वास्थ्य तेज हो गया। आज हम माइक्रोवेव का उपयोग करके आसानी से खाना बना सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार उसका उपयोग भी कर सकते हैं। सामान्य तौर पे माइक्रोवेव ओवन की आवश्यकता, संचालन, समस्या निवारण इत्यादि की जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। आगे हम बात करें कि माइक्रोवेव के जो ऊर्जा स्रोत है उससे हम बात करें, आपको क्या पढ़ना है यहाँ से। एक इन दिनों उच्च तकनीकी वाले उपकरण हमारे दैनिक जीवन की अभिन्न अंग बन चुके हैं। हाईटेक कुकिंग डिवाइस में से एक माइक्रोवेव ओवन भी है। माइक्रोवेव ओवन एक प्राकृतिक घटना है जो कि ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद मौजूद हुआ। हालांकि माइक्रोवेव ओवन इस ऊर्जा का उपयोग करता है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका सिद्धांत भी होता है। माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत आपसे पूछे एग्जाम में तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करना ही इसका एक सिद्धांत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएं कि माइक्रोवेव ओवन्स का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, सामान्य रूप से स्क्रीन पे आप माइक्रोवेव ओवन देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने इसको दी है। ये माइक्रोवेव ओवन है, यहाँ से हमने हमारा फूड यहाँ पे अंदर रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है और ये थर्मल एनर्जी के द्वारा इसको टेम्प करता है, यानी कि उसको ऊष्मा प्रदान करता है, उसको गर्मी प्रदान करता है ताकि वह स्वस्थ एवं गर्मी से वो गर्म रहे। इस प्रकार से हमारे पास में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। उसके बाद में बनावट के आधार पे हम बात करें, निम्नलिखित माइक्रोवेव के जो भाग हैं, बेसिकली इसमें हीटिंग रूम होता है, माइक्रोवेव स्रोत होता है, कंट्रोल पैनल। ये तीन भाग जो हैं माइक्रोवेव में सामान्य रूप से बनावट करते समय हमें ध्यान में रखने चाहिए। सामान्य रूप से हीटिंग रूम की हमने बात की है, जो कि आप स्कीम देख पा रहे, हीटिंग रूम अंदर वाला पोर्शन होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट माइक्रोवेव स्रोत की हम बात करें, आप यहाँ पे डिवाइस देख पा रहे हैं जिसमें मैग्नेट्रॉन, ट्रांसफॉर्मर, उच्च वोल्टेज संधारित्र, साथ ही उच्च वोल्टेज डायोड से बनी हुई ये माइक्रोवेव स्रोत होता है, जो कि कुछ घटक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नियंत्रण पैनल एक टाइमर होता है। पावर सेलेक्टर जो कि विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग बटन से बना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे नियंत्रण पैनल जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये टाइमर पावर सेलेक्टर के रूप में काम करता है जो कि विभिन्न ऑपरेटिंग बटन से बना होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव के उन भागों की हम बात करेंगे जो आंतरिक रूप में है, यानी कि अंदरूनी जो भाग होते हैं उसकी बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप रट के जाए, ध्यान रखना, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जो भी विद्यार्थी मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इन भागों को जरूर रट के जाएँ, एग्जाम से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। माइक्रोवेव में मुख्य भाग जो होता है आंतरिक रूप से मैग्नेट्रॉन होता है, जो कि माइक्रोवेव ओवन का दिल भी कहा जाता है। थर्मोस्टेट जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इनपुट डिवाइस, इनपुट बिजली आपूर्ति, उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर, उच्च वोल्टेज संधारित्र, रिले, मुद्रित सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फ्यूज, कूलिंग फैन, ये सभी भाग जो है अब हमारे पास में माइक्रोवेव ओवन के आंतरिक भागों के रूप में जाने जाते हैं। वन बाय वन आप इन भागों को अगर बात करें तो मैग्नेट्रॉन हम बात करें, ये बेसिकली इस हिस्से में माध्यम से माइक्रोवेव ओवन के माइक्रोवेव उत्पादन करने में सहायक होता है। बेसिकली माइक्रोवेव ओवन का ये दिल भी इसको कहते हैं। थर्मोस्टेट टेम्परेचर को पूर्व निर्धारित यानी कि कंट्रोल करता है। इनपुट बिजली हमारे पास में 240 वोल्ट एसी इसको प्रदान की जाती है। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का उपयोग माइक्रोवेव यूनिट में इनपुट वोल्टेज के ऊपर नीचे करने के लिए यूज किया जाता है। उच्च वोल्टेज कैपेसिटर की बात करें, माइक्रोवेव यूनिट में बड़ी मात्रा में चार्ज प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, उच्च वोल्टेज कैपेसिटर। रिले की बात करें, माइक्रोवेव यूनिट में करंट की उच्च मात्रा से सुरक्षा प्रदान करना डिवाइस का इसका मुख्य काम होता है। रिले ध्यान रहे, रिले काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि मुद्रित सर्किट बोर्ड। ध्यान रहे, इसका पूरा नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है, तो ध्यान रहे मुद्रित सर्किट बोर्ड इसका पूरा नाम होता है। फ्यूज की बात करें, बेसिकली फ्यूज और करंट से प्रोटेक्शन प्रदान यहाँ पे डिवाइस को करता है। कूलिंग फैन की बात करें, यहाँ पे जो गर्मी उत्पन्न होती है माइक्रोवेव यूनिट में उसको ठंडा करने में सहायक होता है।
तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। उसके बाद में हम डायरेक्टली चलते हैं उसके सिद्धांत पे। आप स्कीम देख पा रहे हैं माइक्रोवेव की। बेसिकली हम बात करें, आपसे एग्जाम में पूछे कि इसके संरचना बताओ या सचित्र समझाओ, तो आपके सामने ये आपका सर्किट डायग्राम है, इसको आपको रट के जाना है, सचित्र वर्णन करना है। सबसे पहले आपने पावर सप्लाई दिया जो आपके घर में आ रहा है 220 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट। इसके बाद में ये कंट्रोल पैनल पे गई ये सप्लाई, और कंट्रोल पैनल से इसको मैग्नेट्रॉन जो कि माइक्रोवेव ओवन का दिल कहा जाता है। इसके बाद में मल्टी वोल्टेज रेक्टिफिकेशन सर्किट के पास में जाने के बाद में मैग्नेट्रॉन के बाद में वेव गाइड्स होती है जो उसको गाइड करेगी, और जो हीटिंग रूम है, जो उसको गर्मी उत्पादन करने का जो रूम है, वहाँ पे इसको स्प्रेड कर देगी, फैला देगी, जिससे उसमें रखी हुई सामग्री को यहाँ पे गर्म करने में सहायक होती है। माइक्रोवेव ओवन्स में अगर हम बात करें, इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर की हम बात करें, ये एक स्थिर डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज को उच्च एवं निम्न करने का कार्य करती है, लेकिन इसकी आवृत्ति कभी भी परिवर्तित नहीं की जा सकती। इसके बाद में जो आउटपुट में हमारे पास में 3.3 वोल्टेज यहाँ पे मैग्नेट्रॉन में जो मिलता है, उसको एसी को डीसी में बनाने के लिए हम डायोड का यूज़ किया करते हैं। बेसिकली डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कि पीएन जंक्शन से बनी होती है, और यह जर्मेनियम सिलिकॉन धातु से या फिर अर्धचालक धातु से बनाई जाती है। तो ध्यान रहे यहाँ पे थर्मोस्टेट भी हमारे पास में उसकी ऊष्मा को कम ज़्यादा नियंत्रित करने का काम करता है। और मैंने आपको बात की कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करने का काम करता है। तो ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है कि बेसिकली इसकी जो प्रायोगिक गतिविधियां हैं, अभी आपको ये नहीं पढ़नी। ध्यान रखिए किसी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं पढ़ना, क्योंकि थ्योरी में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ये सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस है। आपके सर ने आपको स्कूल में ये चीज़ें करवाई होंगी, दिखाई होंगी, आपने उसको फील किया होगा, विजुअलाइज किया होगा। आई होप ये चीज़ें आपने प्रैक्टिकली लैब में देखी हैं। चलिए मेरे पॉइंट्स की ओर मैं आगे बढ़ता हूं, जो कि आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों आपको बता दूं, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूं, आपको एग्जाम्स में वही चीज़ पढ़ के जानी है। इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट ऑफली मैंने यहाँ पे 2 या 3 पार्ट्स डाले हैं। उन 2 या 3 पार्ट्स को अच्छे से रीड करें, पढ़ें, ताकि आपको एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बोर्ड में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो 10वीं का पिछले साल का पेपर है, उसको भी मैंने डिस्कस इसी पोर्टल पे किया है, स्किल प्लेटफॉर्म पे। कृपया करके उस वीडियोस को भी देखें, ताकि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके सॉल्यूशन आंसर भी मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हालांकि मेरे से आपकी ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए अपनी प्रगति, यानी कि जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान रखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेगा, तो आपको ये पढ़ के जाना है, तो पढ़ के जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना बेटा। माइक्रोवेव ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग माइक्रोवेव का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, ए जो है मैग्नेट्रॉन करता है। गर्मी बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रतिक्रिया करता है? तो थर्मोस्टेट, ऑप्शन नंबर बी। उच्च वोल्टेज संधारित्र के प्री स्टोर के लिए चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए प्रक्रिया जो है, आप यहाँ पे टर्मिनल्स को छोटा कर देते हैं। हालांकि इसमें हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, इसमें डी जो है डायोड संधारित्र को जोड़कर है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग स्थायी चुंबक का उपयोग करता है? तो स्थायी चुंबक यहाँ पे रिले में यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न कारणों में से उपयोग में और करंट संरक्षण के लिए यहाँ पे फ्यूज़ यूज़ करते हैं। उच्च वोल्टेज संधारित्र को डिस्चार्ज करने के लिए हम नोज प्लायर का यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव ओवन असेंबली में निम्नलिखित में से कौन सा घटक उपयोग में लिया जाता है? उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही यहाँ पे है? तो इसके लिए सही की हम बात करें तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, थर्मोस्टेट माइक्रोवेव ओवन में अत्यधिक गर्मी को प्रतिवेदित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन के सत्य की हमने बात कर ली। इसके बारे में हम बात करें तो इसको नंगी आंखों से अपन नहीं देख सकते माइक्रोवेव को। यहाँ पे 10वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन का हिस्सा इनमें से नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर इसका हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से मैंने आपको करवा दी। ये हमारे पास में
खालिस्तान वाले क्वेश्चन है, इनको भी आप पढ़ के जाएं। माइक्रोवेव कहा जाता है, तो माइक्रोवेव ओवन हो गया। मैग्नेट्रॉन ऊर्जा जो है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को, उसके बाद में माइक्रोवेव उच्च ऊर्जा को ले जाने की, ये सभी चीज़ें जो है मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं दोस्तों। ये हमारे पास में एक चैप्टर नंबर जो आपका था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया, जो कि चैप्टर नंबर 4 था। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने 2 ही चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई है। पहले यहाँ पे पहले आपको मैग्नेट्रॉन क्या होता है और कहाँ यूज़ की जाती है। दूसरा आपको पढ़ के जाना है ओवन की संरचना, उसके मुख्य आंतरिक भाग और उसकी सिद्धांत। बस ये 2 ही चीज़ें आपको एग्जाम से पढ़ के जानी है। सिंपली मैं आपको कहूँ तो आप ओवन की संरचना पढ़ जाए, उसका सचित्र पढ़ जाएं और उसके कोई 4 भाग को रट के चले जाएं, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो ऑप्शन मैंने बताए हैं ऑब्जेक्टिव, ये अभी क्वेश्चन जो है अपनी प्रगति जाँच वाले जो क्वेश्चन मैं आपको रीड कर रहा हूँ सभी चैप्टर के लास्ट में, वो पढ़ के चले जाए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आप स्कीम देख पा रहे हैं अगले चैप्टर की ओर अपन बढ़ते हैं। कार्यस्थल स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की हम बात करें। बेसिकली ये हमारे पास में टेक्नीशियन पहले कार्यस्थल पर खतरे को पहचानना एक काफ़ी आवश्यक काम होता है। तकनीशियन घटकों की स्थापित असेंबली करता है ताकि खतरों का सामना उसको नहीं करना पड़े। उचित जो कार्य होते हैं, उचित जो बिंदु होते हैं जो उसको याद होने चाहिए किसी भी टेक्नीशियंस को जब वो विद्युत का कार्य करता है। सबसे पहले कार्ड और तारों को जांच करना, पहचानना, उसकी जानकारी लेना, साथ ही उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना, जैसे सुरक्षा दस्ताने हैं, सुरक्षा हेलमेट है, सुरक्षा चश्मा है, ईयर प्लग्स हैं, अन्य प्रकार के गियर्स हैं, ये सभी जो हैं उसको यूज़ करने चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो है सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी व्यक्ति को विद्युत का कार्य करने से पहले पहननी चाहिए। आपका गोगल्स हो गया, ईयर प्रोटेक्टर हो गया, ग्लव्स हो गया, जैकेट्स हो गया, रिफ्लेक्टर बेल्ट हो गया, उसके बाद में शूज़ हो गया, हेलमेट हो गया, ये सभी चीज़ें आपको पहननी चाहिए। सेफ्टी के लिहाज से आप देख सकते हैं ये एक्सीडेंट वाला पॉइंट है, ये बिना एक्सीडेंट वाला सेफ वाला पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो प्रतिरोध कपड़े भी आपको यहाँ पे पहनने चाहिए, वार्निंग्स की दे रखी है। उसके बाद में देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे, तो आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें। उसके बाद में रासायनिक खतरे के सिंबल्स आपको दे रखे हैं, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। यहाँ से सिंपल आपको फायर एक्सटिंग्विशन यानी कि अग्निशमन यंत्र आपको पढ़ना है, जो कि आपके सामने आ चुका है। अग्निशमन यंत्र एक सुरक्षा उपकरण होता है जिसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। यह उपकरण जो प्रभावी रूप से आग को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आग बुझाने वाला एक बेलनाकार दबाव वेसल होता है जिसमें एक एजेंट होता है जिसे आग बुझाने के लिए छोड़ा जाता है। चित्र में आप देख ही पा रहे हैं, इसका पूरा नाम फायर एक्सटिंग्विशर जिसे अग्निशमन यंत्र भी कहते हैं। ये आपके सामने इसका डायग्राम है, ठीक है। ये कुछ भाग हैं, होस है, नोजल है, इंस्पेक्शन टैग है, पिन सील है, गोज है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है ये वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाए, ये तो रट के जाए। देखिए वर्ग ए यानी कि जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग जो होते हैं यानी कि वर्ग ए के जो अग्निशमन यंत्र होते हैं वो बेसिकली कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक के कारण जो आग लगती है उसको बुझाने में काम आते हैं। हालांकि हमारे इलेक्ट्रिकल में इसका उपयोग नहीं किया जाता। वर्ग बी वाले की बात करें तो गैसोलीन, तेल, पेट्रोल से जलने वाली उनको बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्ग सी की बात करें, ये हमारे टॉपिक्स में है, ठीक है। वर्ग सी वाले विद्युत के तारों का उपकरण के जलने के लिए जो उनको बुझाने के लिए यंत्र काम में लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बिजली के तारों के बीच में जब आग लग जाती है तो उसकी आग को बुझाने के लिए हम अग्निशमन यंत्र जो है वर्ग सी का यूज़ करते हैं, वर्ग सी, ठीक है। हमारे टॉपिक में यही है, ठीक है। विद्युत आपातकालीन स्थितियों की आप देख ही पा रहे हैं। ये सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे तो दुर्घटना की स्थिति में कभी भी नहीं दौड़े नहीं, जल्दबाजी नहीं करें, 108 पे कॉल करें, विद्युत दुर्घटना स्थान पे सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आप बिल्कुल पढ़ के जाएँ। उसके बाद में यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा क्या करनी चाहिए तो CPR, ध्यान रखना CPR, ठीक है। कार्डियो पल्मोनरी प्रेसिपिटेशन जो होता है, तो रेसिपिटेशन को जो है PCP इसको कहते हैं, ठीक है। हमारे पास में नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम कर लेते हैं। तो आई होप ये लास्ट चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो आपको एग्जाम्स में पढ़ने हैं। चलिए बात करते हैं आग बुझाने के उपकरण के संचालन के लिए आवश्यक कदम क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे जो करेंगे सभी इसमें उपरोक्त डी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हम आग लगने वाली मशीन्स का उपयोग कब करते हैं तो बेसिकली आग बुझाने वाली मशीन का उपयोग हम जब भी बिजली के झटके नहीं, आग के मामले में करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काम करते समय वायरमैन के लिए जो निम्नलिखित सुरक्षा हेतु सामग्री नहीं है तो बेल्ट हो जाएगा।
उसके बाद में वर्ग बी के लिए यहाँ पे हम बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो है 5वां जो है वर्ग ए के लिए आप देख पा रहे हैं तो 5वें क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक कागज कपड़े। वर्ग डी की हम बात करें तो इसमें आपका रसोई सामग्री और दहन ये हो जाएगा। नेक्स्ट CPR जो है जिसमें हम यहाँ पे उपरोक्त सभी लेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आग बुझाने की मशीन का उपयोग कदम में पिन खींचना उपरोक्त सभी हो जाएगा। और विद्युत झटकाने के लिए जो संपर्क सबसे पहले करें 108 पे आप कॉल करेंगे। तो ये हमारे पास में इसके लिए जो बेसिकली क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें पढ़ के जानी है, ध्यान रखनी ये चीज़ें जो मैं आपको रीड करवा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके सॉल्यूशन मैं आपको वीडियोस में दे चुका हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूले। जो चीज़ें आपको एग्जाम्स में पढ़नी है वो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ और एक यहाँ पे मैं टाइटल में आपको डाल दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको टॉपिक्स से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़नी है, तो आप उसको भी पढ़ के जाएं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।